हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 11। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हमने स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था 3 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि जब कोई भी संख्या सम होता है तो उसका जब हम वर्ग करते हैं तो भी सम में ही उसका वर्ग आएगा। अगर कोई संख्या विषम संख्या होती है उसका हम वर्ग निकालते हैं यानी कि स्क्वायर निकालते हैं तो विषम संख्या में ही आएगी। ठीक है ना, तो आपको पता होगा सम का स्क्वायर करेंगे तो सम होगा, विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम होगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा संख्या इसमें सम है और कौन सा संख्या इसमें विषम है। ठीक है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, यानी कि 2 से भाग लगाने पे पूरा पूरा वो संख्या कट जाती है, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, शेष में कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा, तो ऐसी सब संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे 531 है, तो इसका हम इकाई अंक देखेंगे। क्या है इकाई अंक? यहाँ पर है 1। क्या है जी? 1 है। तो आप बताइए क्या यह सम संख्या या विषम संख्या? अगर हम 1 में 2 से भाग देते हैं तो क्या 1 2 से कटेगा, पूरा पूरा विभाजित होगा? तो आप बोलिएगा नहीं। इसलिए यह जो है संख्या यानी कि 531 जो है यह क्या है? विषम संख्या है। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है फर्स्ट में 531, 2 में 5436, थर्ड में दिया है 3449 और चौथा नंबर में दिया है 82,004। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम छांट लेंगे इसमें से जितनी भी संख्या दिया हुआ है कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या जो है 531 ये विषम संख्या है, और यहाँ पे ये तो आपका सम संख्या है, और ये विषम संख्या और ये सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 6 है। अगर हम 2 से भाग देंगे 6 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। तो सम संख्या हमें नहीं लेना है, हमें लेना है विषम संख्या। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं जाएगा भाग, इसलिए विषम होगा। और यहाँ पे इकाई अंक 4 है, तो 2 से हम भाग लगाएंगे तो 4 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए वो सम संख्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 531 है, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 531 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा 281 961। आप गुणा कर लीजिएगा, स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है, विषम संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर भी विषम ही होगा। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यानी कि विषम संख्या के रूप में ही आया। ठीक है, और इसका हम निकालेंगे 3249 का स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल कर आएगा, देखिए 10 55 6001। ठीक है, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है? विषम संख्या, और इसका भी इकाई अंक क्या है? विषम संख्या। यानी कि ये 2 इसमें संख्या है, इन दोनों संख्या का हमने वर्ग निकाला तो क्या आया? विषम संख्या के रूप में ही आया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देखिएगा, जब तक बताएंगे तब तक देखिएगा। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी कि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता रहता है। और यही नहीं, ये बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं ना कंपटीशन के, उन लोगों में भी यहाँ से सवाल आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, बेसिक से हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। यहाँ पर देखिए सभी का योग करना है। आप इसको चाहते तो इसको आप इस तरह भी जोड़कर भी लिख देते, लेकिन अभी तो लिख देते, छोटा संख्या है इसलिए। लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा जैसे ही जाइएगा बड़ा बड़ा संख्या देगा तो उसको आप कैसे लिख पाइएगा, कितना जोड़िएगा, बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए एकदम छोटा तरीका हम बताएंगे, एकदम बढ़िया परफेक्ट
इसलिए ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे किस प्रकार की ये सब संख्या है। देखेंगे तो 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर टोटल का टोटल सब देख रहे हैं क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर से। क्या है, ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जब विषम संख्या रहता है और प्लस में रहता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम कुल पदों की संख्या निकालेंगे इसमें, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या निकालेंगे, जितना पद होगा, फिर उसके बाद एक सूत्र पे इसको सॉल्व करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले n निकालेंगे। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे तो सब दिया है तो इसको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या है जी, 6 है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कुल पद यानी कि n का मान आ गया है 6। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे विषम संख्याओं का योगफल बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6 विषम संख्याओं का योगफल। 6 भी लिख सकते हैं या विषम लिख दीजिए 6, यानी कि टोटल कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 6 विषम संख्याओं का योगफल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है n², ठीक है जी। अब देखिए n का मतलब क्या, यानी कि टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 6 का स्क्वायर 36 होगा, जो कि पहला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ गया 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो पहला तो इजी था, लेकिन अब दूसरे को बनाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा इससे हट कर है, ठीक है। 1 + 3 + 5 + ... +51। यहाँ पे तो सीमित अंक था, हमने काउंट कर लिया कि टोटल 6 है, लेकिन इसमें देखिए डॉट डॉट दे दिया है। तब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, जब इस तरह का रहेगा, बीच में काउंटिंग दिया रहेगा, यानी कि गैप दिया रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकलेगा, यानी कि जो अंतिम पद होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुल पद निकालेंगे, लिख दीजिएगा कुल पद। क्या, कुल पद, यानी कि जो अंतिम पद है उसको हम n मान लेते हैं और उसमें 1 जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो n का मान क्या है, यहाँ पे 51 प्लस का 1/2, ठीक है जी। आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, तो ये होगा 52/2, भाग लगाएंगे क्या होगा, ये होगा 26। यानी कि इस सिचुएशन में 1 से 51 के बीच में टोटल हमारी विषम संख्या कितनी है, बोल सकते हैं 26 है। अगर 26 है तो हम इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल का फार्मूला पता है आपको, n²। क्या जी, n², जो आया है कुल पद उसका हमें कर देना है स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा 676 होगा। क्या होगा जी, 676, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। देखिए तीसरा पॉइंट है 1 + 3 + 5 + 7 + ... +101, ठीक है। यहाँ पे अब बढ़ता संख्या जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें हम देखेंगे जो सीरीज दिया है इसमें टोटल कितना पद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुल पद, ठीक है, यानी कि n का मान। क्या फार्मूला हमने बताया था, n + 1/2, ठीक है जी। अब देखिए n का मान क्या है, यहाँ पर 101 + 1 है तो 1 लिख दीजिए, बटा में 2, ठीक है जी। अब देखिए 101 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 102/2। अब भाग लगाइएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 51, यानी कि 1 से लेकर 101 के बीच में टोटल विषम संख्या कितनी है, 51 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 51 विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 51 विषम संख्याओं का योगफल बराबर, ठीक है। n² हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n का मान कितना आ गया है, देख लीजिए यहाँ पर n का मान आ गया है 51, का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2601, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ा है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 7 + 9 + 11 + 13 + ... 21।
अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने 1 से 3 तक जितना भी क्वेश्चन बताया वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, एक से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा तो 7 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यानी कि क्या ये भी उसी रूल पर बनेगा? जी हाँ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज करना है। देखिए क्या चेंजेज करना है इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 7 से 21 के बीच में कुल पद निकालेंगे, ठीक है। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी कि n बराबर क्या है टोटल? देखिए यहाँ पर 21 है, तो हमने क्या बोला है फार्मूला में, n+1/2, ठीक है। अब देखिए n का मान 21 है, तो यहाँ पर 21 लिख दीजिए +1/2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22/2। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 11, यानी कि ये इतना के बीच में कितना है? टोटल 11 संख्या। क्या ये 7 और 21 के बीच में है? जी नहीं, ये हमारा फार्मूला 1 से अंतिम पद तक का एक फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो कुल पदों की संख्या है 11 जो आया है 1 से लेकर 21 के बीच में विषम संख्याओं की आया है, ठीक है ना, 1 से लेकर 21 तक, ठीक है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है 7 और 21 के बीच में, ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 7 से पहले यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 1 3 5, ये 3 संख्या विषम संख्या है जो बच जा रहा है, इसमें बच रहा है ना जी, 1 3 5 बच रहा है। तब यहाँ पे ये n का मान हो गया, क्या n का मान हो गया, तो n बराबर ये निकल कर आ गया 3 इसका, यानी कि 1 से 5 तक, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, ठीक है, का योगफल। यानी कि यहाँ पे 3 संख्या है, तो अब यहाँ पे 1 से 5 के बीच में 3 विषम संख्या, और यहाँ पे 1 से 21 के बीच में टोटल 11 विषम संख्या है। तब हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे माइनस। अब देखिए अब निकालेंगे यहाँ पे योगफल बराबर, क्या निकालेंगे जी, योगफल बराबर। तो यहाँ पर देखिए 1 से 21 के बीच में टोटल कितना विषम संख्या है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस। और देखिए यहाँ पे 7 ही तक दिया है, तो यानी कि 1 से 5 तक के विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो इसका भी हम करेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 से 21 के बीच में टोटल विषम संख्या कितनी है, 11, और उससे पहले वाले यानी कि 1 से 5 के बीच में हम विषम संख्या निकाले हैं 1 3 5, यानी कि टोटल 3 संख्या हो रहा है। अब क्या किया है, 1 से 21 वाले में से 1 से 5 के बीच में विषम संख्या वालों को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब 11 का स्क्वायर करेंगे होगा 121, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे होगा 9। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 112, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बताया आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रोक कर देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।